नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग एवं कसिनो पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाया गया है। तो ऑनलाइन गेमिंग एवं कैसीनो पर 28% का टैक्स लगाया गया है। अब टैक्स आया है तो टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। टैक्स अर्थात कर। जो कर होता है ये दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष कर होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिस पर लगाया जाए, अर्थात जिस पर कर लगाया जाता है और उसका भुगतान वही करता है, उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और जिस पर कर लगाया जाए उसका भुगतान स्वयं ना करके किसी दूसरे के द्वारा हो, उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर में आयकर यानी कि इनकम टैक्स आता है, निगम कर यानी कि कारपोरेट टैक्स और संपत्ति कर आता है। जो अप्रत्यक्ष कर है इसमें जीएसटी आता है यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सीमा शुल्क आता है। अब जीएसटी आई है तो जीएसटी को समझ लेते हैं। जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में वस्तु और सेवा कर कहते हैं। जो वस्तु और सेवा कर है ये पहले नहीं था, इससे पहले वैट था यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स यानी कि मूल्य वर्धित कर था पहले। इसके बाद में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा जीएसटी को लाया गया और संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। किस समिति के सिफारिश पर? विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। इसके बाद में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया और जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम है। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस ने लागू की 1954 ईस्वी में। और जो जीएसटी है यह एक अप्रत्यक्ष कर है। अनुच्छेद 246 ए में जीएसटी है और अनुच्छेद 279 ए में जीएसटी परिषद है। तो जीएसटी अनुच्छेद 246 ए में है और जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279 ए में है। जो जीएसटी परिषद है इसका जो अध्यक्ष है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है और जीएसटी परिषद की बैठक समय समय पर होती रहती है जीएसटी के जो कर होते हैं उनको पुनर्निर्धारण करने के लिए। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने अलास्का में 2 सप्ताह का युद्ध खेल शुरू किया है। तो भारत और अमेरिका देश ने अलास्का में 2 सप्ताह का युद्ध खेल शुरुआत किया है। जो अलास्का है तो अलास्का अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अब अमेरिका आया है तो अमेरिका के बारे में समझ लेते हैं। अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अलास्का है और अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। जो अमेरिका है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है। तो न्यूयॉर्क शहर में यूएनओ का मुख्यालय है और न्यूयॉर्क शहर मैनहट्टन द्वीप हडसन नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क और कनाडा के मध्य अर्थात अमेरिका और कनाडा के मध्य 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सीमा बनाती है। और जो अमेरिका और मैक्सिको है उसके बीच रियो ग्रैंडी नदी सीमा बनाती है। अमेरिका अर्थात उत्तरी अमेरिका महाद्वीप या अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी नदी है, जो विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है। अमेरिका में रॉकी पर्वत है और अलास्का पर्वत श्रेणी है। जो अलास्का पर्वत श्रेणी है इसके सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली है, जो अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है।
जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है, वहाँ पर ग्रेट लेक एरिया स्थित है, जिसमें 5 झीलें आती हैं। सबसे पहले अर्थात पश्चिम से पूरब में हम लोग चलेंगे तो सबसे पहले सुपीरियर झील आएगी, फिर मिशिगन झील आएगी, फिर ह्यूरॉन झील आएगी, फिर ईरी झील आएगी और फिर ओंटारियो झील आएगी। सबसे पश्चिम में सुपीरियर झील आएगी और सबसे पूरब में ओंटारियो झील आएगी। जो सुपीरियर झील है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और जो विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील है वो कैस्पियन सागर झील है, जो रूस में स्थित है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडेन है। अमेरिका की जो करेंसी है वो अमेरिकी डॉलर है, और अमेरिका में जो राज्य हैं वो 50 राज्य हैं। अमेरिका में जो संसद है उसे कांग्रेस कहते हैं, और कांग्रेस के 2 सदन हैं। जो कांग्रेस है अमेरिका में, तो कांग्रेस के 2 सदन हैं, एक है सीनेट और दूसरा है प्रतिनिधि सभा। जो सीनेट है ये उच्च सदन है, जो प्रतिनिधि सभा है ये निम्न सदन है। सीनेट की प्रत्येक राज्य में 2 सीट है और कुल 50 राज्य हैं। इस प्रकार सीनेट की को कुल 100 सीट है और प्रतिनिधि सभा की कुल 435 सीट है। अगर प्रतिनिधि सभा और सीनेट इन दोनों को मिला दिया जाए तो कुल 535 सीट है अमेरिका में, सीनेट और प्रतिनिधि सभा को मिलाकर। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया है। न्यू जर्सी अमेरिका का एक शहर है। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम की शुरू करने की घोषणा की है? तो जनजातीय मंत्रालय है। जनजातीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। जो अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम है इसमें उच्च शिक्षा और कंप्यूटर विज्ञान, अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में उच्च शिक्षा और कंप्यूटर विज्ञान में छात्रों की रुचि विकसित करने से संबंधित है। जो जनजातीय मंत्रालय है इसके जो मंत्री हैं वो अर्जुन मुंडा हैं, और रक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, सहकारिता मंत्री अपने मोटा भाई अर्थात गृह मंत्री जिनके पास है अमित शाह जी हैं सहकारिता मंत्री। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो फेडरल बैंक को आरबीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है। जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है इसे शॉर्ट फॉर्म में आईएफसी कहते हैं, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का जो गठन है ये 20 जुलाई 1956 ईस्वी को हुआ और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसके सदस्य देश 186 हैं और जो आईएफसी है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है ये विश्व बैंक की शाखा है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिविरों में रहने वाले लोगों के लिए एक मुफ्त वित्तीय सामग्री वितरित की है? तो मणिपुर सरकार ने शिविरों में रहने वाले लोगों के लिए एक मुफ्त वित्तीय सामग्री वितरित की है। वर्तमान में जो मणिपुर है यहाँ पे हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, तो मणिपुर हिंसा के बारे में समझते हैं। जो मणिपुर है यहाँ 2 समुदाय हैं,
एक मैतेई समुदाय और दूसरी है कुकी समुदाय। जो मैतेई समुदाय है ये राज्य का 63% है, अर्थात जो मैतेई समुदाय है तो मैतेई समुदाय मणिपुर के कुल आबादी का 53% हिस्सा है और जो कुकी समुदाय है ये 30% हिस्सा है। यानी कि मैतेई जो समुदाय है ये मणिपुर में बहुसंख्यक है और कुकी समुदाय अल्प मात्रा में है। जो मैतेई समुदाय है इसका जो रहन सहन है ये मैदानी क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में है और जो कुकी समुदाय है इसका जो निवास स्थान है ये पहाड़ी क्षेत्रों में है। जो कुकी समुदाय है ये मणिपुर में अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है। जो मैतेई समुदाय है ये पिछले कुछ वर्षों से आरक्षण की अर्थात मतलब कि ये अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए मांग कर रहा है मैतेई समुदाय, जिस कारण से मणिपुर उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि मैतेई जो गैर जनजाति मैतेई समुदाय हैं इन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, और जिसका विरोध कुकी समुदाय ने किया है। कुकी समुदाय का कहना है कि यदि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा तो ये जो आरक्षण है तो आरक्षण का सर्वाधिक लाभ मैतेई समुदाय ले जाएगा और हम लोग आरक्षण से वंचित रह जाएंगे। इसको लेकर कुकी समुदाय ने जो मणिपुर उच्च न्यायालय है उसके फैसले का विरोध किया, उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके विपरीत में मैतेई समुदाय ने भी प्रदर्शन किया कुकी समुदाय के विरोध, और दोनों के बीच जो है हिंसक विवाद शुरू हो गया, जो वर्तमान में भी चल रहा है हिंसक विवाद मणिपुर में। तो ये जो मणिपुर का जो हिंसा विवाद था उसके बारे में है। आगे चलते हैं, मणिपुर को और समझते हैं। मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है और मणिपुर में हानथड़ी सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है। मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। मणिपुर में यशांग उत्सव भी मनाया जाता है। आगे मणिपुर को मानचित्र में देखते हैं। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं और पूर्वोत्तर राज्य 7 हैं जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। पूर्वोत्तर राज्य जो हैं इनमें 7 राज्य हैं, इन्हें 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा और यहाँ पर मेघालय। ये 7 राज्य हैं। अब यहाँ पर मणिपुर में आते हैं। जो मणिपुर है तो मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है और मणिपुर के जो सीएम हैं वो बीरेन सिंह हैं। मणिपुर के जो गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं और मणिपुर में लोकसभा की 2 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है। जो मणिपुर में विधानसभा है उसकी 60 सीट है और जो मणिपुर का हाई कोर्ट है वो इम्फाल में है, अर्थात जहां मणिपुर की राजधानी है इम्फाल में, यही मणिपुर का हाई कोर्ट है। जो मणिपुर में है, मणिपुर में लोकटक झील पाई जाती है और लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसी लोकटक झील में विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में संगाई हिरण पाया जाता है। ये संगाई हिरण के लिए फेमस है। इस संगाई हिरण को डांसिंग डियर कहते हैं। रिपीट कर लेते हैं। जो मणिपुर है तो मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह, गवर्नर अनुसुईया उइके, राजधानी इम्फाल, लोकसभा की 2 सीट है और राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की मणिपुर में 60 सीट है। जो हाई कोर्ट है मणिपुर का इम्फाल में है। जो मणिपुर में है, मणिपुर में लोकटक झील पाई जाती है जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसी लोकटक झील में काबुल लामजाओ नेशनल पार्क पाया जाता है जो विश्व का मात्र एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है।
और इस काबुल लामजाओ नेशनल पार्क में शंघाई हिरण पाया जाता है, जिसे डांसिंग डियर के नाम से जानते हैं। अब जो मणिपुर का जो मार्शल आर्ट है उसे थांगटा कहते हैं, यानी कि थांगटा मार्शल आर्ट मणिपुर का है। मणिपुर में यसांग महोत्सव, कूट महोत्सव, कांग महोत्सव, शंघाई पर्व और चिरोबा महोत्सव नए साल के पर्व पर मनाया जाता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद मोइजुजू ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो जो मोहम्मद मोइजुजू हैं, इन्होंने मालदीव देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। अब मालदीव आया है तो मालदीव को मानचित्र में देख लेते हैं। ये अपना देश भारत है और ये अरब सागर है भारत के पश्चिम में, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और भारत के दक्षिण में ये जो है ये पूरा हिंद महासागर है। और जो हिंद महासागर है ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है और जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक है और तीसरा हिंद महासागर है। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है और ये मालदीव देश है। जो मालदीव देश है ये हिंद महासागर में स्थित है और ये लक्षद्वीप है। जो लक्षद्वीप देश है, जो लक्षद्वीप है ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं, जिसमें से 11 द्वीपों पर मानव का अधिवास है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, जिसमें 36 द्वीप हैं और 36 में से 11 द्वीपों पर मानव अधिवास है। जो लक्षद्वीप है इसकी राजधानी कवारत्ती है और ये लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप है। जो मिनिकॉय द्वीप है ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है और लक्षद्वीप और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल पाया जाता है। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप के बीच पाया जाता है और मिनिकॉय द्वीप है यहाँ और यहाँ लक्षद्वीप। तो मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल पाया जाता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप के बीच पाया जाता है और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के मध्य पाया जाता है। और ये जो मालदीव है, मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की जो करेंसी है तो मालदीव की करेंसी मालदीव्स रुपया है। जो मालदीव की संसद है उसे मजलिस कहते हैं। मालदीव की संसद को मजलिस कहते हैं। मालदीव की जो जनसंख्या है वो 5,21,000 है। मालदीव की जनसंख्या 5,21,000 है। और जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं ये मोहम्मद मोइजुजू हैं। तो मालदीव के जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो मालदीव के जो संसद सदस्य हैं उनके द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है और जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो मोहम्मद मोइजुजू हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, कुछ पॉइंट रह गए हैं उसको लेते हैं। रिलायंस जियो ने मालदीव को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने का काम पूरा किया है और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक मालदीव में आयोजित की जाएगी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाता है। जो अहिंसा दिवस है तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में किया था। और जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उसके बारे में जान लेते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को
लोकतंत्र दिवस या इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है और 22 सितंबर को यहाँ पर विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बिहार है। जो बिहार है इसने पहला जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी किया है। भारत में सर्वप्रथम जाति आधारित जनगणना पहली बार 1931 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात बहुत सारे मांग हुए हैं कि जाति आधारित जनगणना करवाई जाए, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जो जाति आधारित जनगणना है, बिहार के पहले भी छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्य ने जाति आधारित गणना करवाई है, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट है या आंकड़े हैं उसको प्रस्तुत नहीं किए। जो आंकड़े हैं बिहार के उसको देखते हैं कि बिहार में कौन सी जात की क्या स्थिति है। तो बिहार में सबसे अधिक यादव हैं। यादव की जो जनसंख्या है पूरे बिहार का 14.26% है और इनकी जो जनसंख्या है संख्या में ये 1.86 करोड़ है। दूसरे नंबर पर रविदास हैं। जो रविदास हैं इनकी 5.2% जनसंख्या है और संख्या में 68.69 लाख हैं। कुशवाहा यानी कि कोयरी जो हैं ये 4.2% है, ये 55.06 लाख के आसपास है। जो ब्राह्मण हैं ये 3.65% है और संख्या में 47.81 हैं। राजपूत हैं तो ये 3.45%, 45.10 लाख। जो मुसहर हैं 3.08% और 40.35 लाख हैं। जो कुर्मी हैं वो 2.87% हैं और 37.62 लाख इनकी संख्या है। जो भूमिहार हैं ये 2.86% हैं और 37.50 लाख हैं। मल्लाह हैं ये 2.60% है इनकी जनसंख्या और संख्या में 34.10 लाख है। जो बनिया हैं ये 2.31% है और 30.26 लाख लोग हैं। बिहार राज्य ने ऐसे लगभग 200 जातियों के आंकड़े जारी किए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? के.एन. शांता कुमार को या रघु निवासन को? तो रघु निवासन को, जो रघु श्रीनिवासन हैं, उन्हें सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। अब सीमा सड़क संगठन आया है यानी कि BRO आया है, तो BRO पर बात कर लेते हैं, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना 5 मई 1960 ईस्वी को हुई थी। जो इसका मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। जो BRO है इसका मुख्य कार्य होता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन का निर्माण करना, अर्थात सड़क और सुरंग, ब्रिज जैसे कंस्ट्रक्शन का निर्माण करना सीमावर्ती क्षेत्रों में। जो BRO है ये पहले परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता था, वर्तमान में यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। BRO है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो 27वें महानिदेशक थे वो राजीव चौधरी थे और ये इनका पद समाप्त हो गया है। 28वें महानिदेशक रघु श्रीनिवासन है। BRO के 28वें महानिदेशक रघु श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में थिरके स्कूलिंग अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो केरल राज्य में थिरके स्कूलिंग अभियान
शुरू किया गया है। जो थिरके स्कूली अभियान है इसको कुटुंब यानी कि कुदुम्ब श्री संस्थान ने शुरू किया है। जो थिरके स्कूली अभियान है इसमें क्या है कि जो छुट्टी होती है तो छुट्टी में भी बच्चों को स्कूल में बुलाकर पढ़ाया जाएगा, यानी बैक टू स्कूल, अर्थात छुट्टी के दिनों में भी जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल में बुलाकर पढ़ाया जाएगा। जो कुदुम्ब श्री संस्थान है इसने थिरके स्कूली अभियान की शुरुआत की है और कुदुम्ब श्री संस्थान की स्थापना गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार और नाबार्ड बैंक ने किया था। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये जो है केरला है, केरला का मानचित्र है। केरल के उत्तर और पूर्व में कर्नाटक राज्य है और केरल के दक्षिण और पूर्व में तमिलनाडु राज्य है। ये केरल की जो है ये तटीय सीमा है और केरल की तटीय सीमा को मालाबार तट कहते हैं और ये केरल के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। जो केरल है ये केरल में वेम्बनाड झील है और वेम्बनाड झील में जो है ये भारत की सबसे लंबी झील है। इसकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर है, अर्थात 95.5 या 4 किलोमीटर है इसकी लंबाई। वेम्बनाड झील में जो केरला के लगभग 10 नदियों का मुहाना है, जैसे पेरियार और पंबा नदी का मुहाना भी इसी वेम्बनाड झील में। वेम्बनाड झील में नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन होता है और जो वेम्बनाड झील है ये एक लैगून झील है। लैगून झील उस झील को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समुद्र से जुड़ी होती है और जिसका जल खारा होता है। केरल में 2 दर्रे हैं, एक पाल घाट दर्रा है और दूसरा दर्रा जो है ये सिनकोट दर्रा है। जो पाल घाट दर्रा है ये पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है और जो सिनकोट दर्रा है ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। जो मदुरई और जो कोयम्बटूर हैं ये दोनों स्थान तमिलनाडु के हैं। जो यहाँ पर जो सिनकोट दर्रा है यही तमिलनाडु के मदुरई शहर को तिरुवनंतपुरम से जोड़ता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन हैं। केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान हैं। केरल में लोकसभा की 20 सीट है और राज्यसभा की 9 सीट है। केरल का जो हाई कोर्ट है ये एर्नाकुलम में स्थित है और केरल की 2 क्लासिकल डांस हैं, भारतनाट्यम और कथकली, ये दोनों क्लासिकल डांस है और केरल की जो भाषा है ये मलयालम है। केरल की जो भाषा है ये मलयालम है और केरल का जो मार्शल आर्ट है ये कलारीपट्टू है। केरल में पेरियार नदी, पंबा नदी और भरतपुझा नदी है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की क्लास समाप्त हुई और क्लास देखने के लिए धन्यवाद और आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।